हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ टेक बाय टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है ये बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है जो है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ये जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी चार तरह के होते हैं। जो फर्स्ट होता है कैरेक्टराइजेशन होता है, सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, और थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ वन इज द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट्स जानने से पहले हम ये जानेंगे टैक्सोनॉमी बेसिकली होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। मतलब ये है कि टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जानते हैं। किसके? आइडेंटिफिकेशन के, उसके बाद क्लासिफिकेशन के और नॉमेनक्लेचर के। जैसे किसी भी अननोन प्लांट है उसका क्या प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का और नॉमेनक्लेचर का, यही होता है क्या हमारा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये इसके चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा लिखते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the principle and procedure of identification, classification and नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये रहा टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। टैक्सोनॉमी को कौन डिस्कवर किया था? तो बेसिकली टैक्सोनॉमी वाज डिस्कवर्ड बाय द कैरलस लिनियस, जो कि कैरलस लिनियस इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये जो कैरलस लिनियस हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से कंसीडर किए जाते हैं, या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो डिस्कवरी हो जाएगी हमारी। डिस्कवरी की बात करें तो कैरलस लिनियस। ठीक है, और ये जो कैरलस लिनियस है इनके कुछ बुक्स हैं जो हैं बिगिनिंग ऑफ बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो बुक्स हैं ये टैक्सोनॉमी बेस्ड बुक्स हैं कि कैसे प्लांट्स के और एनिमल्स के जो है नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी डेफिनेशन एंड डिस्कवरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, एंड देन फाइनली होता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम एक एक का प्रोसीजर ऑफ फंक्शन जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब जैसा कि नाम है कैरेक्टराइजेशन मीन्स कैरेक्टर को जानना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है जब हम कोई प्लांट स्पीसीज कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो प्लांट जो होता है अनआइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उस प्लांट को क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर से प्लांट को उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद से फिर से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड देन फाइनली उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम उस प्लांट के मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको देखते हैं। जैसे वो जो प्लांट है जो हमने कलेक्ट किया, ठीक है, उसको देखते हैं कि जो लिप्स हैं
ग्रीन है कि नहीं, उसके जो फ्लावर्स हैं किस कलर के हैं, फ्लावर जो फ्लावर्स हैं वो कौन से कलर के हैं। अगर अगर ये फ्लावर्स अगर हैं तो उनका पेटल्स जो पाए जाते हैं, पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में, उसका अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद से अगर सेपल्स हैं तो कितने सेपल्स हैं, ठीक है, सेपल्स हैं, मोनोकोट होते हैं, डाइकोट होते हैं। तो ये सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसकी हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। जो हमने प्लांट कलेक्ट किया तो ये जो कि ईजी होगा कि क्योंकि जो प्लांट हमने कलेक्ट किया मॉर्फोलॉजिकल, ऊपर से हम उसके ये जो कैरेक्टर्स हैं इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अब कैरेक्टर्स हमने कैरेक्टराइजेशन में देखा, अब ये हमें हेल्प करते हैं फर्दर आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो अब सेकेंड हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के मतलब बहुत सारे मेथड या फिर कह सकते हैं वे होता है। तो इसमें पहला बात करें तो मैचिंग विद बुक फिगर, ठीक है। मैचिंग विथ बुक फिगर, इसमें क्या होता है, सपोज जो हमने प्लांट कलेक्ट किया है, ठीक है, उसके मार्फोलॉजिकल हमने जो भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो हमारे पास बुक्स होते हैं, ठीक है, बुक्स में अलग अलग प्लांट होते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका फ्लावर्स का कलर, उसके बाद पेटल्स का अरेंजमेंट, सेपल्स का लिप्स ग्रीन है या नहीं, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो बुक में जो फिगर्स दिए रहते हैं उससे हम मैच करके आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सटीक जो होता है सटीक नहीं मैच कर पाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ हद तक ये सही होता है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और इसके सेकेंड मेथड होते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट से मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने जो प्लांट कलेक्ट किया, ठीक है, अब हमने उसको बुक फिगर से मैच कराया, नहीं मैच किया, या फिर उतनी जो क्या कह सकते हैं वो मैच सटीक मैच नहीं कर पाया, तो हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, ठीक है। ये एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जो इन सारे प्लांट आइडेंटिफिकेशन में एक्सपर्ट हो, जीनियस हो, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो प्लांट लेके जाते हैं और एक्सपर्ट से हम दिखाते हैं, तो वो अगर वाकई अगर एक्सपर्ट हैं तो वो देख के प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके सारे कैरेक्टर्स जो भी फीचर्स हैं, प्लांट कौन सा प्लांट है वो बता देते हैं इजीली, ठीक है। तो अगर एक्सपर्ट भी नहीं बता पाते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि आप हर्बेरिया चले जाओ, हर्बेरिया, ठीक है। तो थर्ड जो होता है वो होता है हर्बेरिया, ठीक है। अब ये हर्बेरिया क्या होता है, हर्बेरियम फाइल्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो जो प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि आप हर्बेरियम फाइल्स बनाओ, ठीक है। हर्बेरियम फाइल में बेसिकली ये होता है कि हम क्या करते हैं, प्लांट कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाइड प्लांट को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद से पेज होते हैं, ठीक है, ऐसे हर्बेरियम फाइल्स में पेज होते हैं, ठीक है। और पेज पे यहाँ कॉर्नर में पूरे प्लांट्स के फीचर्स यहाँ लिखे जाते हैं। सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसको ऐसे हर्बेरियम फाइल्स के पेज पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं और ये जो प्लांट है उसका हम पूरा यहाँ पे फीचर्स लिखते हैं कि इसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, उसके बाद से ये प्लांट जो है इसका क्या उपयोग है, रिमार्क्स वगैरह लिखते हैं। और ये सारे फीचर्स यहाँ पे कौन से किंगडम का है, कौन से डिवीज़न का है, क्या इसका ऑर्डर है, क्या
किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसका जीनस है, स्पीशीज है, तो ये सारे यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये हर्बेरिया फाइल जो होता है, हर्बेरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट के आइडेंटिफाइड प्लांट के बहुत सारे हर्बेरियम फाइल रखे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लखनऊ में जो हर्बेरिया है वहाँ पे आई थिंक 4 लाख से भी ज़्यादा हर्बेरियम फाइल्स रखे हुए हैं। तो क्या करते हैं, जो प्लांट हमने कलेक्ट किया जाके वहाँ से इसको मैच कराते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मतलब 4 लाख हर्बेरियम फाइल्स है तो वहाँ कैसे हम जाके इतना ऐसे मैच करवाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ जो हर्बेरियम फाइल्स रखे जाते हैं इनके भी कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग, इनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रूल्स बना के वहाँ रखे जाते हैं। सपोज करो जैसे आप मेरे पास एक बुक है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, और आप भी वो बुक लेना चाहते हो, मैंने लाइब्रेरी से लाया, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है, मैंने बोला ठीक है जाओ लाइब्रेरी से ये बुक ले लो। तो जैसा कि जानते हो लाइब्रेरी में भी बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे अब जाओगे तो कहोगे यार इतने सारे बुक है, कैसे उसमें से हम ये बुक्स खोजें। तो देखो लाइब्रेरी में भी बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे रेक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग क्लास के, जैसे 5th क्लास हो गया, 6th हो गया, ग्रेजुएशन तक ऐसे रेक्स पे मेंशन किए रहते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये बुक्स अलग अलग रेक्स में रखे रहते हैं। तो आप जाओगे, जब लाइब्रेरी में जाओगे तो आप 5th 6th बिल्कुल नहीं देखोगे, आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, देखोगे ग्रेजुएशन वाले में जाओगे, क्योंकि जानते हो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन वाले में मेरा बुक होगा। तो इसमें अब अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन किए रहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का फाइनली उस वाले रेक में जाओगे तो फाइनली आपको बायोकेमिस्ट्री की बुक मिल जाती है। ठीक वैसे ही जो हर्बेरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे हर्बेरियम फाइल्स होते हैं, आप लेके जाओगे, ठीक है। वहाँ अलग अलग वहाँ पे कीज़ होते हैं, किस कीज़ में कौन सा कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसमें हर्बेरियम फाइल होते हैं, ठीक है, प्लांट रखे रहते हैं, तो उससे मैच करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये बोला ना लिप्स ग्रीन है कि नहीं, ये कीज़ नंबर 1st में आता है, ठीक है। और उसके बाद से फ्लावर्स है कि नहीं, ये कीज़ 3rd में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा क्या बोलते हैं प्लांट्स है वो वुडी है कि हर्बेसियस है, वो की 2nd में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो फ्लावर्स अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर हो या फिर 2 सेंटीमीटर से कम हो तो वो कीज़ 5 में आते हैं। तो ऐसे कीज़ होते हैं, मास्टर कीज़ इनको बोलते हैं। तो मास्टर कीज़ में ये सारे ऐसे मेंशन किए रहते हैं। तो आप जाओगे, पहले कैरेक्टर आपने जो प्लांट कलेक्ट किया है उसके कैरेक्टर्स आपने देखा ही है, उस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये कीज़ होते हैं। तो कीज़ से आप मैच कराओगे कि किस कीज़ से हमारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। तो फाइनली इन कैरेक्टर्स के आधार पे वो कीज़ में मिल जाएगा, जो आपने प्लांट कलेक्ट किया हुआ है वो फाइनली इस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा, और उस प्लांट से आप इस प्लांट को जो कलेक्ट किए हो उसके सारे फीचर्स इजीली जान सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको हर्बेरियम फाइल्स दिखाते हैं कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हर्बेरियम फाइल्स है ये मैंने बनाया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन इवन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्या करते हैं, हर्बेरियम फाइल्स के पेज होते हैं, प्लांट कलेक्ट करते हैं और उसके बाद से ऐसे पेज पे पेस्ट कर देते हैं और उसके सारे यहाँ पे फीचर्स नीचे लिख देते हैं। जैसे कि देखिए ये प्लांट है, इंडिया में इसको चिरैता प्लांट के नाम से लोकल नाम के से जानते हैं, चिरैता प्लांट। और इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं स्वासिया जैपोनिका, ठीक है। और यहाँ पे और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे डोमेन में आता है यूकैरियोटा डोमेन से आता है, ठीक है। डोमेन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी फर्दर हम जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा ये डोमेन्स किंगडम जो फाइलम क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमेन में यूकैरियोटा डोमेन से आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली की बात करें तो जेंटिनेसी फैमिली से आता है। और उसके बाद से इसका नाम की बात करें लोकल नेम की तो अभी मैंने बताया चिरैता प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो जो अभी मैंने बताया क्या स्वासिया जैपोनिका
ठीक है। और उसके हैबिटेट की बात करें, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो ये हिल्स ऑफ, हर एक हिल्स ऑफ जापान पे में पाया जाता है, ठीक है। और ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसके फ्लावर की कलर्स की बात करें तो ये बेसिकली पर्पल कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं और कभी कभी समटाइम्स वाइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। और इसके रिमार्क्स की बात करें तो ये एज ए एंटीटॉक्सीडेंट यूज होता है, उसके बाद से एंटी माइक्रोबियल यूज होता है, इन्फ्लामेटरी वगैरह इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। हेल्प्स इन ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड को प्यूरिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। एक तरह से ये क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेज पे ऐसे ऐसे पेस्ट करके एक हर्बेरियम फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। और एक और फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ये हम लोग के सीनियर्स का है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हर्बेरियम फाइल, यहाँ देखिए कैसे इन अ परफेक्ट वे में ये कैसे शो किया गया है। ये प्लांट है, देख सकते हैं कैसे पेज पे पेस्ट किया गया और इसके सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। किंगडम, कौन से किंगडम, जैसे इस प्लांट का नाम है एस्परेजस रेसिमोसस, एस्परेजस रेसिमोसस, ठीक है। इस प्लांट का नाम साइंटिफिक नेम है। तो ये कौन से किंगडम से आता है, किंगडम प्लांटी से आता है। उसके बाद से इसका क्लेड लिखा गया है, ट्रेकियोफाइट्स ऐसे करके फैमिली देखते हैं। ये एस्परेजेसी फैमिली से आता है, जीनस एस्परेजस जीनस होता है। और स्पीसीज की बात करें तो एस्परेजस रेसिमोसस स्पीसीज से आता है। तो ऐसे देख सकते हैं बहुत सारे इन्होंने प्लांट कलेक्ट किया और हर्बेरियम फाइल बनाया हुआ। तो ऐसे बेसिकली होते हैं हर्बेरियम फाइल। तो यही जो हर्बेरियम फाइल्स होते हैं ये बहुत सारे मिल के क्या बनाते हैं, हर्बेरिया बनाते हैं। तो जो कि हमारे लखनऊ में ऐसे और देहरादून में भी बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरिया देहरादून में है, ठीक है। और ये जो हर्बेरिया, अब ये बहुत सारे हर्बेरियम फाइल मिल के हर्बेरिया बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन के, जो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तब की बात ये है। आजकल अगर बात करें तो आजकल हमारे पास गूगल अवेलेबल है, इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है। तो कोई भी हम प्लांट्स जो अननोन प्लांट्स हैं नहीं जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा प्लांट लेंस का नाम सुना होगा। आप एक बार ले जाओ, वो एप्लीकेशन को ओपन करो और जो प्लांट आपने कलेक्ट किया है उसको एक बार स्कैन कराओ और उसके सारे फीचर्स तुरंत जान लो। तो ऐसे करके कम समय में हम आजकल इंटरनेट के हेल्प से हम किसी अननोन प्लांट के फीचर्स इजीली जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फर्दर मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट हमने ले गया, वहाँ पे मैचिंग हर्बेरिया ले गए, ठीक है। वो प्लांट जो हमने कलेक्ट किया वहाँ पे मैच नहीं किया, तो इसके दो प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। या तो वो प्लांट उस हर्बेरिया में अवेलेबल ना हो, ठीक है, वो तो डिस्कवर तो हो गया है लेकिन उस हर्बेरिया में अवेलेबल नहीं है। या फिर हो सकता है वो प्लांट अभी तक डिस्कवर ही ना हुआ हो। तो अगर डिस्कवर नहीं हुआ है तो उस प्लांट का हम फर्दर क्या करते हैं, नॉमनक्लेचर करते हैं, एक नया नाम देते हैं, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी हम नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं नॉमनक्लेचर के, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे अगर उस प्लांट का क्लासिफिकेशन, किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम नॉमनक्लेचर करते हैं और इन सारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन, वाई क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पे मोर देन 1.7 मिलियंस जो स्पीसीज हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद से अभी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनकी डिस्कवरी होनी अभी बाकी है। तो आप इमेजिन करो, इतने सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इनको अगर क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक वे ना बनाया जाए तो इनकी स्टडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसलिए स्टडी को ईजी करने के लिए डिफरेंट बहुत सारे स्पीसीज की स्टडी करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन बनाया, ताकि हमारी जो स्पीसीज की स्टडी करने में हमें बहुत ही मतलब ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक तरह से होता है 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो कार्ल लूज ने दिया, ठीक है।
थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था? कार्ल वुज ने, ठीक है। अब ये 3 डोमेन्स क्या थे? जो पहला था बैक्टीरिया, सेकंड था आर्किया, ठीक है, और थर्ड था यूकैरिया, ठीक है, जो कि हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं ना, तो ये यूकैरिया था, और बैक्टीरिया और आर्किया, ये 3 डोमेन्स थे क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन के बेसिकली डोमेन्स को अगर उसमें अगर इंक्लूड करें तो 8 रैंक होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं क्लासिफिकेशन के जो बेसिकली 8 रैंक होते हैं इंक्लूडिंग डोमेन। अगर डोमेन को हटा दें, वैसे ये ज़्यादा उसमें नहीं रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी अगर इसको इंक्लूड करें तो 8 जो रैंक होते हैं, ठीक है। अब जो पहला रैंक होता है डोमेन होता है, ठीक है, सेकंड होता है किंगडम होता है, थर्ड होता है फाइलम या फिर डिवीजन। ये डिवीजन है जो प्लांट के लिए यूज किया जाता है और एनिमल के लिए फाइलम यूज किया जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्या? डोमेन, किंगडम, फाइलम हो गया। उसके बाद से हमारा क्या आता है? क्लास आता है, ठीक है। उसके बाद से आता है ऑर्डर आता है, उसके बाद आता है फैमिली आता है, उसके बाद से जीनस आता है, उसके बाद से स्पीशीज आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन के हम ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ से यहाँ तक डोमेन से लेकर स्पीशीज तक ये क्या होता है? ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे एक डोमेन में बहुत सारे किंगडम होंगे, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम या डिवीजन होंगे, और उसके बाद से एक फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, और एक ऑर्डर्स में बहुत सारे फैमिली होंगे, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, और एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। तो ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर स्पीशीज टू डोमेन जाएं तो ये होता हमारा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो हमने बताया जीनस, एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं और एक फैमिली में बहुत सारे क्या जीनस हो सकते हैं। तो ये रहा ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम जो ह्यूमन्स होते हैं, हमारा ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें हम, ह्यूमन का क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसकी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं? यूकैरियोटा, यूकैरियोटा। और ये कौन से किंगडम से हम आते हैं? देखो बेसिकली जो ये किंगडम होते हैं वो 5 किंगडम होते हैं, ठीक है। किंगडम क्या होता है? किंगडम एनिमलिया होता है, किंगडम प्लांटी होता है, किंगडम फंजाई होता है, और किंगडम प्रोटिस्टा होता है, और किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम होते हैं। तो उस 5 किंगडम में से हम बेसिकली कौन से किंगडम से आते हैं? एनिमलिया, ठीक है, एनिमलिया, ठीक है। अब अगर बात करें, ये जो फाइलम भी होते हैं, ये बहुत सारे फाइलम होते हैं, ठीक है। 35 फाइलम पाए जाते हैं एक किंगडम में, ठीक है। तो हम बेसिकली कौन से फाइलम से आते हैं? और फाइलम का पर्पज़ मेन होता है कि जो फिजिकल जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर, वो जानने के लिए बेसिकली ये फाइलम में यूज होता है, ठीक है। तो ये फाइलम, हम कौन से फाइलम आते हैं? हो गया डोमेन, क्या होगा हमारा? यूकैरियोटा। उसके बाद से हमारा किंगडम हो गया एनिमलिया। फाइलम, हम कौन से फाइलम से आते हैं? कोडाटा, ठीक है। और उसके बाद से क्लास की बात करें, हम कौन से क्लास से आते हैं? मैमलिया, ठीक है। और उसके बाद बात करें ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स हमारा क्या होता है? प्राइमेट्स, ठीक है।
और फैमिली की बात करें तो होमिनिडी फैमिली, ठीक है। और जीनस की बात करें तो होमो, और स्पीशीज की बात करें तो सेपियंस, ठीक है। तो ये ह्यूमन्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, कौन से डोमेन से हम लोग बिलोंग करते हैं, कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्या हमारा फाइलम है, ठीक है, क्या क्लास, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, कौन से जीनस से और कौन से स्पीशीज से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए अब हम बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं हम नॉमेनक्लेचर की। तो कोई अगर जो स्पेसिस है वो अनआइडेंटिफाइड है, अभी पहली बार डिस्कवर हुआ है, तो उसको कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, और नॉमेनक्लेचर उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें ये ऑर्डर क्लास सारे ये दिए हुए हैं। तो वो नॉमेनक्लेचर करने के बाद से, न्यू स्पेसिस का नॉमेनक्लेचर करने के बाद से हम इसको इन्हीं उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्हीं सारे जो टैक्सॉन होते हैं इनमें अरेंज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई भी करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ये जान लीजिए कि ये जो 8 रैंक होता है, इसको एक सिंगल को कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये टैक्सॉन जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, अगर बहुत सारे ये टैक्सॉन को मिलाकर हम इसको टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कितने 8 टैक्सा होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं किस लिए करते हैं, जो कि बताया था, ताकि देखो इससे क्या हो गया, हमारा स्टडी आसान हुआ कि नहीं। 3 डोमेन्स थे, कौन कौन से डोमेन्स हमने बताया, जो बैक्टीरिया थे, उसके बाद से आर्किया थे, उसके बाद से यूकैरिया थे। तो हम जो वुमेन्स हैं, अब 3 डोमेन्स में से हमने कौन से डोमेन से हम बिलोंग करते हैं, यूकैरियोटा, ठीक है। उसके बाद से अगर किंगडम किस किंगडम, 5 किंगडम होते हैं, उसमें से हम एनिमलिया में करते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो हमारी जो स्टडी होती है वो आसान हुई कि नहीं। एक एक अलग अलग क्लासिफिकेशन करके हम फीचर्स और कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग जो टैक्सॉन में इसको फिट किया हुआ है, सो दैट हमारी स्टडी जो हो वो आसान हो जाए। तो ये रहा, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं फाइनली नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। अब ये जो नॉमेनक्लेचर होते हैं इसके कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे नॉमेनक्लेचर भी क्यों करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं, ठीक है, ये सवाल आता है। अब देखो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। अब देखो जैसे कि हमने पहले बात किया हुआ था, जो हमने प्लांट कलेक्ट किया था, सपोज करो वो हर्बेरिया हम गए, वहाँ भी उस प्लांट किसी भी प्लांट से मैच नहीं किया, या फिर वो प्लांट हमने हर जगह मतलब देख लिया, कहीं से मैच नहीं कर रहा, मतलब वो जो प्लांट हमने कलेक्ट किया है वो न्यू स्पीसीज है प्लांट की, तो ठीक है, नया स्पीसीज है, वो पहले से वो प्लांट आइडेंटिफाइड नहीं है, ये एक नया प्लांट है। तो इस नए प्लांट को क्या करेंगे, हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके फीचर्स कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर वही होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी स्पीसीज होते हैं उसकी नेमिंग करना है, क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। तो इस नॉमेनक्लेचर के कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो रूल्स ये है कि नेम शुड बी इटैलिक। जो नाम हम देंगे उस प्लांट का या फिर जो भी स्पीसीज है या फिर ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम होगा इटैलिक में, ठीक है। सेकंड जो होगा ये बना होना चाहिए नेम फॉर्म्ड शुड बी नेम फॉर्म शुड बी ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है।
सेकंड रूल्स में ये कहा जाता है कि जो नाम हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जो उस अनआइडेंटिफाइड प्लांट का जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वो नाम दो चीज़ से बना होना चाहिए, जीनस और स्पीसीज से। जैसे जीनस और स्पीसीज हम बताए थे ना, जीनस में हम लोग क्या हैं, होमो, ठीक है, और स्पीसीज हमारा क्या था, सेपियंस। तो देखो जो हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। देखो जीनस और स्पीसीज से ही तो मिलके बना है साइंटिफिक नेम। तो वही यहाँ पे सेकंड रूल्स ये बोल रहा है कि नेम फॉर्म शुड बी ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। जो नाम हमारा होना चाहिए वो जीनस और स्पीसीज से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को जीनस और स्पीसीज दो नाम से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि जीनस और स्पीसीज से बना होता है, दो टैक्सॉन से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज से, ठीक है। इसको कौन दिया था, कैरोलस लिनियस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल जो होगा। देखो अगर ये जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो हम मैंगो का ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम। तो यहाँ देखो अगर ये थर्ड रूल ये बोलता है अगर आप बोल्ड लेटर में स्ट्रेट में लिखते हो, ठीक है, तो ये जो सेपरेटली अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। अगर इसको इटैलिक में लिखते हो, ठीक है, इटैलिक में जैसे ऐसे मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ऐसे लिखते हो इटैलिक में, तो इसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तीसरा। और चौथा ये बोला गया था कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्पेसेस जो होनी चाहिए वो पूरा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा है जीनस, ये जो है इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लेटर में लिखा है और जो स्पीसीज है वो पूरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो ये रहे फंडामेंटल सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर के कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी अननोन स्पीसीज का, ठीक है। तो ये हमने 4 कंपोनेंट्स जाने टैक्सोनॉमी के। फर्स्ट था कैरेक्टराइजेशन, सेकंड था हमारा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड था क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज द नॉमेनक्लेचर। तो इस बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अगर ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीनस और स्पीसीज 2 टैक्सॉन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी इन डिटेल। तो आई थिंक दैट कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर रियली अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।